क्या मानसिक संतुलन डिप्रेशन है या कोई साया? कोई साया फाया नहीं है। किसी आदमी को 20 बार 20 लोगों को तैयार कर लो अलग अलग और उसको यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? नहीं नहीं तो नहीं, हमें तो लग रहा है तुम डिप्रेशन में हो और चला जाए। फिर दूसरा आवे यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? और 20 का है, अगर वो अस्पताल ना पहुंच जाए तो हमसे बात कर लो। वो अस्पताल जाएगा और चेक करवाएगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ क्या, क्योंकि 20 लोगों ने कहा है। तो हम पहले कह रहे कि ये स्वीकृति करो कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। जैसे लोगों को रहता है ना कि बाहरी चक्कर कोई होगा, ये सब भीतरी चक्कर हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते हैं वही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जैसे भूत प्रेत भी आता है ना, तो पाप कर्म के कारण ही आता है। हमारे पाप कर्म को भुगताने के लिए भूत का आवेश होता है और वो हमें दुख देता है। और जब हमारा पाप कर्म क्षय हो जाता है तो या तो कोई झाड़ने फूकने वाला मिल गया या स्वयं चला जाता है। तो कर्म ही हमारे लिए भूत है और कर्म ही हमारे लिए भगवान है। इसलिए कर्मों का सुधार करो। क्या मानसिक संतुलन डिप्रेशन है या कोई साया? कोई साया फाया नहीं है। किसी आदमी को 20 बार 20 लोगों को तैयार कर लो अलग अलग और उसको यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? नहीं नहीं तो नहीं, हमें तो लग रहा है तुम डिप्रेशन में हो और चला जाए। फिर दूसरा आवे यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? और 20 का है, अगर वो अस्पताल ना पहुंच जाए तो हमसे बात कर लो। वो अस्पताल जाएगा और चेक करवाएगा कि मैं डिप्रेशन में हूँ क्या, क्योंकि 20 लोगों ने कहा है। तो हम पहले कह रहे कि ये स्वीकृति करो कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ। जैसे लोगों को रहता है ना कि बाहरी चक्कर कोई होगा, ये सब भीतरी चक्कर हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते हैं वही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। जैसे भूत प्रेत भी आता है ना, तो पाप कर्म के कारण ही आता है। हमारे पाप कर्म को भुगताने के लिए भूत का आवेश होता है और वो हमें दुख देता है। और जब हमारा पाप कर्म क्षय हो जाता है तो या तो कोई झाड़ने फूकने वाला मिल गया या स्वयं चला जाता है। तो कर्म ही हमारे लिए भूत है और कर्म ही हमारे लिए भगवान है। इसलिए कर्मों का सुधार करो।